Good morning students, welcome to my new lecture of development of solid। लास्ट लेक्चर में हमने पेंटागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट देखा था, जहाँ पर एक सेक्शन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल था वो पिरामिड को कट किया था, उसका डेवलपमेंट हमने किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन को देखेंगे जो पेंटागोनल पिरामिड को कट किया है। ऑलरेडी वैसे हम लोग ये स्क्वायर के केस में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिड के केस में भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पेंटागोनल केस में हमने कैसे करना है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ एक बार। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड सर्कल में अपना वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और लास्ट में अगर टाइम बचा तो कुछ स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। कोई भी ड्राइंग का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, आप क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा, अगर टाइम बचता है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं होता, तो लास्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए ड्राइंग में, और कैसे हम उसको गलत करने से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन है ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ अपर पोर्शन। यहाँ पर अपर पोर्शन है, याद रखना है। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड हैविंग बेस एज 26 mm एंड हाइट 55 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। बोल रहा है हमें अपर पोर्शन का डेवलपमेंट करना है। इसका बेस 26 mm है, पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस 26 mm है एंड हाइट 55 mm है। इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, वो HP पर उसका बेस रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है पेंटागोन का कि पेंटागोन कैसे रखा हुआ है, बस बोला है कि उसका बेस HP पर रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, बेस को HP पर रखना है। तो टॉप व्यू में हम लोग वहाँ पर पेंटागोन का शेप हमने मिलेगा जब हम लोग टॉप से देखेंगे, वो जब ऊपर से देखने वाले हैं। अगर पेंटागोनल पिरामिड है, बेस उसका HP पर रखे हैं, तो टॉप में हमें पेंटागोन दिखने वाला है, ये तो क्लियर है। अब वो पेंटागोन रखा कैसे है ये तो नहीं क्वेश्चन में बोला है कि उसका एक साइड परपेंडिकुलर करके VP के रखा हुआ है, कि पैरेलल करके रखा हुआ है, कि इंक्लाइन करके रखा हुआ है। कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने मन से कोई भी एक पेंटागोन यहाँ पर बना सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर फ्रीडम है, फ्री है, यहाँ पर कोई भी हम एक फिगर बना सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पर डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको डेवलपमेंट में कोई भी फिगर पेंटागोन हो, स्क्वायर हो, हेक्सागोन हो, बनाने से पहले अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो एक स्टेप हमें ध्यान रखना है कि वैसा फिगर बनाया जाए जहाँ पर ट्रू लेंथ हमें पहले से मिल जाए, कि बाद में हमें ट्रू लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट लास्ट में भूल जाते हैं कि ट्रू लेंथ भी निकालना है। वो क्या करता है, डायरेक्टली स्क्वायर बनाया, उसका डेवलपमेंट हमने कर लिया। आज इस बार का क्वेश्चन में स्क्वायर पिरामिड का पूछा था, 5 मार्क्स का आप क्वेश्चन देखोगे, अगर 2019 का दिसंबर का क्वेश्चन आप देखोगे तो वहाँ पर स्क्वायर पिरामिड पूछा हुआ था। मैक्सिमम ने वो क्वेश्चन गलत किया था, वहाँ पर वो ट्रू लेंथ नहीं निकाले थे स्क्वायर पिरामिड का, डायरेक्टली वो डेवलपमेंट किए थे। तो होता वही प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग ऐसा फिगर सेलेक्ट पहले ही कर लें कि हमें ट्रू लेंथ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो कौन सा फिगर यहाँ पे बना सकते हैं आप देख लो एक बार। वैसे लास्ट लेक्चर में भी मैं पूछा था, मैक्सिमम सबने आंसर सही दिया था। रफली में बना दे रहा हूँ स्पीड में। अब आपको बताना है कौन सा इसमें फिगर है जहाँ पर ट्रू लेंथ हमें पहले से ही मिल जाएगा, ट्रू लेंथ हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू लेंथ ऑटोमेटिक हम लोग को मिल जाने वाला है। फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया, ये फिगर 3 हो गया, फिगर 4 हो गया। आप बताइए मुझे कि कौन सा फिगर यहाँ पर बनाया जाए, पेंटागोन यहाँ पर बनाया जाए कि हमें ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ ऑटोमेटिक मिल जाए, वहाँ पर ट्रू लेंथ निकालने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 4 को अगर हम बनाते हैं तो हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप 2 के केस में देखोगे, यहाँ पर अगर एक्सिस आता है सेंटर, तो यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ मिलता है, ये फिर यहाँ आ जाता है स्ट्रेट, ये एक्चुअल में स्ट्रेट रहता है, यहाँ पर थोड़ा इंक्लाइन लग रहा होगा आपको। और इस केस में भी आप यहाँ पर एक स्ट्रेट आ जाएगा एज कॉर्नर से जो मिला होगा। तो यहाँ पर देखोगे इस केस में और इस केस में कॉर्नर से एपेक्स जो मिला हुआ है वो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है आपको, जो VP के पैरेलल है। यहाँ पर VP रहता है, VP के ये लाइन पैरेलल है, ये भी VP के पैरेलल है। जब भी कोई लाइन VP के पैरेलल हो तो वो हमें फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिखता है, आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 में हम लोगों को ट्रू लेंथ ऑटोमेटिक मिल जाएगा, यहाँ पर ट्रू लेंथ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग फिगर 2 या 4 दोनों को किसी को भी लेकर स्टार्ट करते हैं। तो फिगर नंबर 2 को लेकर स्टार्ट करते हैं।
बाकी डिस्कशन लास्ट लेक्चर में भी बताया, तो वहाँ पर आप देख लोगे किसको किस केस में बनाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। साइड उसका दिया हुआ है 26, हाइट 55 है, तो 26 का साइड का पेंटागन हम लोग बना लेते हैं। टॉप व्यू में हमें पेंटागन दिखेगा क्योंकि इसका बेस HP पर रखा हुआ है, तो टॉप व्यू में हम लोग को पेंटागन दिखने वाला है। पेंटागन हमने बना लेना है टॉप व्यू में, जिसका एक साइड एक, अगर टॉप व्यू में हम लोग देखें तो हम लोग को एक लाइन पैरेलल दिखे XY के। पेंटागन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेमिंग आप कर लो। पिरामिड है तो यहाँ पर एक कॉर्नर एपेक्स होगा, एपेक्स हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं एपेक्स आया है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे से हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर पैरेलल हो गया XY के, यहाँ पर हम लोग को ये हो जाएगा, इससे मिला लिए, इससे मिला लिए, और ये वाले कॉर्नर से मिला लेना है। 1 2 3 4 5 ये नेमिंग हो गया। यहाँ पर O आपको कर देना है। अब इसका ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर जाएगा, हर एक पॉइंट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, वो कर लेते हैं। 1 वाले लाइन को वर्टिकली अपवर्ड, 2 और 3 का सेम लाइन पर आ जाएगा, 4 का आ जाएगा, और एक्सिस वाला थोड़ा सा अंदर का साइड रहेगा। अब यहाँ पर हाइट जो दिया हुआ है वो सॉलिड का हाइट 56 आई थिंक 55 दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। सॉलिड का हाइट 55 है, 55 हमने बना लेना होगा। 55 पर चले जाएंगे, यहाँ डैश डॉट से, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट से मानते हैं यहाँ पर एपेक्स आ रहा हो, यहाँ पर एपेक्स आ रहा है इसका। अब क्या करना है, जो 1 और 4 का जो प्रोजेक्टर है, लेफ्ट वर्ड 1 है हमें और राइट वर्ड 4 है, उसका प्रोजेक्टर एपेक्स से ऊपर मिला लेना है। तो डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे डार्क बोलता हूँ वहाँ पे डार्क आपको बनाना पड़ेगा बेटर अपीयरेंस के लिए। कुछ स्टूडेंट का देखता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से वो डार्क और लाइट करते हैं, जिससे झलकता है कि कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर मेन सॉलिड है, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन है, वो आपको दिखना चाहिए। कहाँ पर मेन सॉलिड है, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन है। थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जा रहा है, इसको ठीक से फिर से कर लेते हैं एक बार। ये हमारा हो गया, यहाँ पर O डैश हो गया, यहाँ पे 1 डैश हो गया अंदर में। जितना भी असाइनमेंट मेरे पास फ़ोटो आता है, उसमें से कुछ स्टूडेंट का वहाँ पर डार्क और फेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट किया होता है। कुछ लोग तो एक ही जैसा बना देते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ डार्क और फेंट जो मैं बताता हूँ कहाँ पर डार्क होगा, कहाँ पर लाइट होगा, वो आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया कीजिए डायग्राम में। यहाँ पर मैं फ्री हैंड बनाता हूँ इसलिए उतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप जब पेंसिल यूज़ करें तो 2 तरीके का पेंसिल यूज़ करें, एक डार्क पेंसिल, एक लाइट पेंसिल। अगर आपको पता है कि जो फिगर डार्क होने वाला है उसको आप डार्क कीजिएगा, और जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो लाइट रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस नज़र आना चाहिए हमें कि कौन सा डार्क है कौन सा लाइट है। अब यहाँ पर हमने पोजीशन ऑफ सॉलिड का काम कर लिया है। अब सेक्शन वाला क्वेश्चन करना है, वो पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। सेक्शन का बोल रहा है सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। एक सेक्शनल प्लेन है जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है HP के एंड परपेंडिकुलर टू VP है। एक सेक्शनल प्लेन जो है वो VP के परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो VP के परपेंडिकुलर है तो वो फ्रंट व्यू में हम लोगों को वो लाइन दिखने वाला है। बहुत क्वेश्चन में हमने देख लिया, जब भी VP के परपेंडिकुलर होता है तो फ्रंट व्यू में हमें वो लाइन दिखता है। अब VP के परपेंडिकुलर है तो वो पैरेलल भी रह सकता है, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड भी हो सकता है, और वर्टिकल भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है अ सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP, मतलब वो HP के 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो 30 डिग्री इंक्लाइंड है HP के, तो हमने कैसा वो दिखेगा, वो फ्रंट व्यू में एक लाइन तो दिखेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड दिखने वाला है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बताना है कि वो कहाँ पर दिखेगा, सॉलिड को कहाँ पर कट कर रहा होगा। तो बोल रहा है कि कट्स द एक्सिस ऑफ पिरामिड एट 25 mm अबव इट्स बेस, मतलब उसके बेस से, पिरामिड में एक बेस होता है, उसी बेस पर वो HP पर रखा हुआ है। तो बेस से 25 mm अबव बोल रहा है, एक्सिस को कट कर रहा है। तो हमने क्या करना होगा, जहाँ पर भी उसका बेस होगा
वहाँ से 25 अबव चले जाएंगे और एक्सिस को हम लोग कट कर लेंगे। वही हमारा वहाँ पर सेक्शन प्लेन वहाँ पे एक्सिस को कट कर रहा होगा। यहाँ से गए, मानते हैं 25 यहाँ पर आ रहा होगा, 25 यहाँ पे आ गया। अब सेक्शन प्लेन यहाँ पर लेना है, लेकिन सेक्शन प्लेन यहाँ पर पैरेलल नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पर सेक्शन प्लेन पैरेलल था। 25 हाइट पे डायरेक्टली हम लोग पैरेलल सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं है, यहाँ पर इंक्लाइन बोल रहा है। इंक्लाइन के लिए भी हमने बताया था आपको कैसे करना है। एक्सिस पर बोल रहा है कि वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो पहले हम लोग एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो HP के XY के पैरेलल होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाइट पेंसिल से यूज़ करना होगा बस रेफरेंस के लिए। उसी को रेफरेंस मानकर हम लोग 30 डिग्री इंक्लाइंड एक लाइन बनाएंगे। ये XY के पैरेलल होगा और ये हॉरिजॉन्टल होगा। इसी को रेफरेंस मानकर हम लोग सेक्शन प्लेन जो बनाने वाले हैं 30 डिग्री, वो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो 30 डिग्री इंक्लाइंड बोल रहा है, तो इसी लाइन से हम लोग, ये वाला जो लाइन हमने अभी ड्रॉ किया, इसी लाइन से हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्टर, यहाँ पर एक्सिस वाले पर प्रोटेक्टर हम लोग को रखना होगा। और प्रोटेक्टर रखकर यहीं पर हम लोग को इसी को सेंटर मानते हुए हम लोग को सेक्शन प्लेन का वो जो लाइन है 30 डिग्री इंक्लाइंड, वो हम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग रखेंगे प्रोजेक्टर। 30 डिग्री जहाँ पर भी आ रहा होगा इस लाइन से, इसको सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम लोग वहीं पर सेक्शन प्लेन बना लेंगे। तो मानते हैं 30 डिग्री आपका ऐसे आ रहा होगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, डैश डॉट, सॉरी ये यहाँ पे मानते हैं ऐसे आया होगा, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट ऐसे आया होगा। सॉलिड के अंदर में लाइट पेंसिल से यूज़ होता है और सॉलिड के बाहर में डार्क पेंसिल से होता है। तो आप बाहर में डार्क कर लोगे। यहाँ पर मैं एक ही पेंसिल से आपको दिखा दे रहा हूँ। बाहर में जो ये पोर्शन है जो एक्स्ट्रा बना है, ऐसे मैं आपको डार्क कर ही देता हूँ। सेक्शन प्लेन हो गया है, बाहर में मैंने डार्क कर दिया, VT भी लिख दिया है वहाँ पर। 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गया सेक्शन प्लेन। अब सेक्शन प्लेन जो सॉलिड के वाले लाइन को कट किया है उस पर हमने नेमिंग करना होगा। तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कहाँ कहाँ सॉलिड को कट किया होगा आप देख लो। यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर, एक्सिस के बगल वाला जो लाइन है ये वाला लाइन पे कट कर रहा है, और यहाँ पर कट कर रहा है सॉलिड। तो कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, क्या क्या लाइन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस लाइन के बारे में बात करेंगे जो हमारा लेफ्ट साइड है। यहाँ पर आप देखोगे O' और 1' है, यहाँ पर 1 नीचे में है अंदर में, और 2 जो है वो बाहर में है, 2'। तो यहाँ पर 2 लाइन है। फ्रंट में हमें वो एक ही लाइन दिख रहा है क्योंकि वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जा रहा है। आप टॉप में देखोगे तो 1 से O यहाँ पर आया है और 2 से O यहाँ पर आया है, लेकिन हम लोग फ्रंट में देख रहे हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जा रहा है। इसकी वजह से हमें वो एक ही लाइन नज़र आ रहा है, लेकिन है एक्चुअल में 2 लाइन। तो यहाँ पर जो सर्कल मैं ड्रॉ किया हूँ यहाँ पर 2 नेमिंग होगा क्योंकि 2 लाइन है। सेक्शन प्लेन दोनों लाइन को कट किया होगा, तो वहाँ पर 2 नेमिंग होने वाला है। तो PQ वहाँ पर हम लोग कर लेंगे। फ्रंट में है तो P' कर देंगे। उसी तरह से इस वाले लाइन में सेकंड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 और 5 दोनों नीचे में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर 3 भी है और 5 भी है। 3' और 5' मैंने वहाँ पर नेमिंग किया है। 3' और 5' दोनों वहीं पर है और O' ऊपर में है, एपेक्स के पास है। तो O' से 3' भी आया है और O' से 5' भी आया है, लेकिन फ्रंट व्यू में हमें वो ये वाला लाइन जो है वो एक ही लाइन हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर भी 2 लाइन है एक्चुअल में। तो सॉलिड सेक्शन प्लेन जो कट किया होगा वो दोनों पर नेमिंग होने वाला है यहाँ पर। तो ये जो सर्कल मैं ड्रॉ किया हूँ यहाँ पर 2 नेमिंग होगा। यहाँ पर सेक्शन प्लेन कहाँ पर कट किया है, सेक्शन प्लेन यहाँ पर ऊपर में कट किया है, यहाँ पर कट किया है, तो यहाँ पर 2 नेमिंग होने वाला है। इसके बाद क्या होगा, अब लास्ट लाइन जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है, O' से 4' से एक ही लाइन है, तो यहाँ पर एक नेमिंग होगा। तो जल्दी जल्दी नेमिंग कर लेते हैं। ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है नेमिंग से रिलेटेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर बाहर में अंदर में कर लेते हैं, अंदर में कर लेते हैं यहाँ पर P', यहाँ पर कर लेते हैं Q'। 1 पर मैंने P माना, O से 1 पे P माना और O से 2 पर Q माना। उसी तरह से O से 3 यहाँ पर है, O से 3 और O से 5 यहीं पर आएगा, एक ही पॉइंट पर आएगा। तो O से 3 पर मैंने मानना है PQR मान लेते हैं हम लोग। PQR हो जाएगा यहाँ पर R' कर लेते हैं। फिर 3 पर आ गया। अब 4 वाला लाइन कौन सा है, 4 वाला लाइन ये है, O' से 4' बाहर वाला है, तो इस पर हम लोग PQR हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इस वाले पॉइंट पर हम लोग S' कर देंगे, यहाँ पर S' कर देते हैं, यहाँ पर S' हो गया। अब फिर से 1 2 3 4 तक हो गया। 5 कौन सा लाइन है, 5 वाला लाइन यही लाइन है, इसी पर है 5, O' से 5' इसी पर है।
तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 डैश और ओ डैश पर इस पर नेमिंग हो जाएगा PQRS हो गया। अब टी डैश कर देंगे इस पर नेमिंग हम लोग, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा जिसका नाम है टी डैश। यहाँ पर 2 पॉइंट आएगा, एक R डैश एक टी डैश। PQ हो गया, R हो गया, S हो गया और टी डैश हो गया, जो कि R और T एक ही पॉइंट पर आ रहा है। नेमिंग भी हो गया, हमारा सेक्शन का पोर्शन हो गया है। अब डेवलपमेंट का पोर्शन हमने करना है। डेवलपमेंट करने से पहले मैं बताया था, जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग ट्रू लेंथ पर डेवलपमेंट करते हैं हमेशा। तो ट्रू लेंथ देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, ट्रू लेंथ सही में आया हुआ है या ट्रू लेंथ हमें निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो नीचे में हमें टॉप व्यू में नज़र आ रहा है फिगर, ये O से 4 जो लाइन है, O से 4 लाइन हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है आपको, ऐसे नज़र आ रहा है। और ये XY से पैरेलल भी आपको नज़र आ रहा होगा। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर आपको XY से पैरेलल भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर O है, यहाँ पर 4 है, तो ये जो ऑलरेडी ये पैरेलल है, तो फ्रंट व्यू में जब इसको हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को जो O से 4 नज़र आ रहा होगा, 4 है यहाँ पर, मानते हैं इसका थोड़ा सा और इंक्लाइन होगा, ऐसे करके ऐसे होगा। यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर O है, यहाँ पर 4 है, ये लाइन नहीं है, इसको रब कर लेते हैं, ऐसा आ रहा होगा। तो 4 से O जो फ्रंट में हमें नज़र आएगा, ये वाला लेंथ हमें ट्रू लेंथ देगा, क्योंकि नीचे में टॉप में ये लाइन पैरेलल है। और टॉप में जब हम पैरेलल रहता है, तो टॉप में जब पैरेलल रहता है तो उसको हम लोग फ्रंट में देखेंगे अगर, तो वो लाइन हमें ट्रू लेंथ देने वाला है। तो यहाँ पर जो ट्रू लेंथ देने वाला लाइन कौन सा होगा, O डैश और 4 डैश होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा फिगर बनाए थे पेंटागन का कि जहाँ पर हमें ट्रू लेंथ पहले से ही मिल जाए, ट्रू लेंथ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस फिगर में हम लोगों ने ऐसा बनाया तो जिसकी वजह से हम लोग को ट्रू लेंथ पहले से ही मिल गया है। यहाँ पर हम लोग को ट्रू लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग को अगर कंडीशन क्वेश्चन में नहीं देता है तो हम लोग पेंटागन ऐसा बनाएंगे जहाँ पर हम लोग को ट्रू लेंथ मिल जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, O डैश और 4 डैश ये हम लोग को ट्रू लेंथ देगा, यही है ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ पर आप TL लिख दोगे, कोई क्वेश्चन नहीं लिखते हैं लेकिन आप वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वो ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ट्रू लेंथ बता देना है कि एग्जामिनर को पता चले कि आपने ट्रू लेंथ लिया है, इसका मतलब आपने सारे पॉइंट को इस पर शिफ्ट भी किया होगा, तो इसका मतलब आपका डेवलपमेंट सही है, वो ऐसा मानेंगे कि आपका डेवलपमेंट सही है। अब हम लोग डेवलपमेंट करना है, ट्रू लेंथ हमें निकल गया है, तो पहले हम लोग मेन सॉलिड का डेवलपमेंट कर लेते हैं, फिर सेक्शनल पोर्शन का डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट करने के लिए क्या बताया गया था आपको, कहीं भी बगल में राइट साइड में यहाँ पर स्पेस मेरे पास है, तो राइट साइड में हम लोग वो पॉइंट अपने मन से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, कंपास में O डैश से 4 डैश का डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस लेना है, ट्रू लेंथ के बराबर डिस्टेंस हम लोग को लेना है। यहाँ पर मैं एरो करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एरो नहीं करना है, बस आपको बताने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। O डैश से 4 डैश का डिस्टेंस कंपास में लेना है, मतलब रेडियस जो होगा कंपास में वो O डैश से 4 डैश का रेडियस होगा। अब इसी रेडियस का हम लोगों को क्या करना है, डेवलपमेंट में एक आर्क ड्रॉ करना है, मतलब O को सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए हम लोगों को जो कंपास में डिस्टेंस आया O डैश से 4 डैश का, जो ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको सेंटर मानते हुए हम लोगों को आर्क ड्रॉ कर लेना होगा। कहीं पे भी स्टार्ट करना होगा, मानते हैं यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स किया, यहीं पर हम लोग को स्टार्ट कर लेंगे। अपने मन से हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वैसा कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करके हमने यहाँ पर फ़िलहाल अभी ख़त्म कर दिया है। आर्क का जो लेंथ है वो हमें अभी फिक्स नहीं है, आर्क का रेडियस फिक्स है। आर्क का लेंथ घटेगा तो बढ़ा सकते हैं, और अगर बढ़ गया है तो उसको बाद में हम लोग रब करके इरेज करके हटा सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को आर्क का एपेक्स से मिला लेना है, यहाँ से हम लोग आर्क का एपेक्स से हमने स्टार्टिंग पॉइंट मिला लिया। और जब भी डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग नेमिंग 1 से ही करते हैं, आप करने के लिए 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। अगर हम लोग नेमिंग अलग करेंगे तो थोड़ा सा डेवलपमेंट में शेप अलग आएगा, लेकिन वो भी आंसर आपका सही होगा। वो थोड़ा सा कहीं पर ज़्यादा आ जाएगा, कहीं पर कम आ जाएगा, थोड़ा सा पैटर्न अलग आता है, लेकिन डेवलपमेंट का वैल्यू जो होता है अंदर में एरिया जो आएगा वो सेम ही आता है। O से 1 हो गया यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट। अब O से 2 हमें लेना है, तो O से 2 कैसे आएगा, या 1 से 2 लेना है, तो 1 से 2 यहाँ पर आप देखो टॉप व्यू में जो पोर्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन है, O से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1, सारा जो डिस्टेंस है वो बेस के साइड के बराबर है, बेस के एज के डिस्टेंस लेंथ के बराबर है। तो वो लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 26 mm है, तो 26 mm हमें कंपास में मेज़र कर लेना है, या फिर क्या करना है 1 से 2 का लेंथ कंपास में मेज़र कर लेना है, और इस आर्क पर हम लोगों को कट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने 1 से 2 का डिस्टेंस कंपास में ले लिया। अब 1 पर यहाँ पर हम लोग कंपास पे यहाँ पर टिप रखा कंपास का, और 1 से 2 कट कर लिया, 2 से 3 कट कर लिए, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से फिर से 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से 1 हो जाएगा। जहाँ से स्टार्ट होता है फिर लास्ट पॉइंट वही हो जाता है, 1 से स्टार्ट हुआ था तो 1 आ गया,
अगर आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 हो जाएगा लास्ट पॉइंट, अगर 3 से आप स्टार्टिंग पॉइंट रखोगे तो 3 लास्ट पॉइंट हो जाएगा। तो ओ से 1 हो गया, ओ से 2 हो गया। अब सबको यहाँ से मिला लेते हैं। सारा हम लोग जो कर रहे हैं वो लाइट पेंसिल से ही काम करना है, इसलिए आपका पेंसिल कलर थोड़ा सा लाइट मुझे मेरा नज़र आ रहा होगा। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री हैंड बना रहा हूँ तो कोई आपको शेप छोटा नज़र आ रहा होगा, कोई बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपका जो आएगा वो परफेक्शन के साथ, एक्यूरेसी के साथ आप बनाओगे तो 100% सेम आने वाला है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब जो पॉइंट आया था PQRST, उसे अब हम लोगों को यहाँ पर डेवलपमेंट में मार्क करना है। तो मार्क करने के लिए स्क्वायर वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि सारे पॉइंट को हमें ट्रू लेंथ पे शिफ्ट करना होगा, या लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, लेकिन लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, पैरेलल लाइन होने की वजह से सबका वैल्यू सेम आ गया था, लेकिन यहाँ पर इंक्लाइंड है तो सबका वैल्यू अलग अलग आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर करके आपको दिखाते हैं। अब देखेंगे कि ट्रू लेंथ तो सिर्फ ये वाला है, ओ डैश से 4 डैश वाला लाइन ट्रू लेंथ है। ओ डैश से 1 डैश जो ये लाइन है, ओ डैश से 1 डैश और ओ डैश से 2 डैश, ये तो हमें ट्रू लेंथ दे नहीं रहा है। जब ट्रू लेंथ नहीं दे रहा है तो जो P और Q यहाँ पे जो पॉइंट मार्क किया है हमने, P डैश और Q डैश, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग बेस से मेज़र करेंगे, यहाँ से अगर मेज़र करेंगे तो यहाँ से बेस से का लोअर पोर्शन से मेज़र करेंगे तो वो भी हमें वैल्यू सेम एक्चुअल लेंथ नहीं मिलने वाला है। ओ डैश नीचे का बेस से अगर P डैश का डिस्टेंस या Q डैश का डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो हमें एक्चुअल लेंथ नहीं देगा। फ्रंट व्यू में अगर डायरेक्टली हम लोग मेज़र करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ मिलने वाला है, अगर उसी पॉइंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर लगाकर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करके उसको अगर ट्रू लेंथ पर शिफ्ट कर दें तो वो हमें एक्चुअल वैल्यू देगा। तो हमें क्या करना होगा, P डैश और Q डैश को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर के थ्रू ट्रू लेंथ वाले लाइन पर ड्रॉ कर लेना, शिफ्ट कर देना होगा। ट्रू लेंथ कौन सा है, ओ डैश और 4 डैश है, यहाँ पर शिफ्ट करके हमें दिखाना भी होगा, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट पता है और आपने सही लिया है। क्योंकि वो एग्जामिनर डेवलपमेंट में तो आपका लेंथ मेज़र करेगा नहीं स्केल से, क्योंकि उतना उसके पास टाइम रहता नहीं है, उसके पास स्केल रहते नहीं है कि वो आपको जाकर वहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जो मेथड है वो सारा आप शो अगर कर देंगे तो एग्जामिनर को पता चल रहा है कि इसका मतलब ये सही लेकर बनाया है, इसका जो बना हुआ है वो सही है, क्योंकि इसने सारा मेथड यूज़ किया। तो मेथड क्या है, P और Q को हम लोगों को हॉरिजॉन्टली यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब जो ये P और Q यहाँ पर एक्चुअल में आया, अब यहाँ पर P और Q का वैल्यू हम लोगों को बेस से मेज़र करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि P डैश और Q डैश वहाँ तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तब यही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हम लोग बेस से यहाँ पर अगर मेज़र कर लें तो ये P और Q का जो एक्चुअल लेंथ है वहाँ पर ये जो लेंथ हम लोग को मिलेगा बेस से, ये एक्चुअल लेंथ हम लोग को मिलने वाला है। तो इसी लेंथ को हम लोग वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे, तो हम लोग को एक्चुअल लेंथ मिलेगा। अगर हम लोग बेस से अगर मेज़र करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग नीचे से करेंगे। आप एपेक्स से भी इसको मेज़र कर सकते हो, ऊपर से यहाँ से एपेक्स पर रखकर, एपेक्स यहाँ पर रखकर आपको ऊपर से यहाँ तक का लेंथ मेज़र कर लेना। तो आप फिर यहाँ पर डेवलपमेंट में एपेक्स से आप कट करना होगा आपको। यहाँ पर हम लोग बेस से नज़दीक है तो बेस से हम लोग मेज़र कर लेते हैं। तो बेस से मेज़र करेंगे तो क्या आएगा, इसका जो लेंथ के बराबर आया है उतना ही लेंथ हम लोग कंपास में ले लेंगे। और P जो पॉइंट था वो O1 लाइन पर था, तो हम लोग डेवलपमेंट में आएंगे, 1 पॉइंट पर यहाँ पर कंपास का टिप रखेंगे और P पॉइंट हम लोग जितना लेंथ कंपास में आया था यहाँ से, यहाँ पर इस वाले लाइन पर, यहाँ पर कंपास में जितना लेंथ आया था उतना हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मार्क करते हैं, मानते हैं P का वैल्यू जो है यहाँ पर कहीं पर आया है, P का वैल्यू यहाँ पर आया है, 1 से O लाइन पर है, तो 1 से O लाइन लास्ट में भी है, तो 1 से O लाइन हम लोग यहाँ पर भी P पॉइंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में P होगा, लास्ट में P होगा, जो भी पॉइंट स्टार्टिंग में है वो लास्ट में उस पर भी हो रहने वाला है वो। तो P का काम हो गया। Q अब देखते हैं, Q जो था, Q का और P का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर सेम था, तो इसका जो लेंथ आया था वो P के लेंथ के ही बराबर है। और P वाला Q का जो प्रोजेक्टर, Q का जो पॉइंट है Q डैश, वो हमने O डैश से 2 डैश के बीच में लिया था, मतलब सेकंड वाले लाइन पर O से 2 के बीच में Q आने वाला है, Q आने वाला है, O से 2 के बीच में Q पॉइंट आने वाला है। तो Q का लेंथ जो होगा वो P के बराबर ही है, जो P का अभी यहाँ पर हमने लिया था इसके लेंथ के बराबर ही आया था, क्योंकि दोनों का प्रोजेक्टर सेम ही है ट्रू लेंथ पर, तो उसके बराबर आएगा। तो हम लोग सेम लेंथ का यहाँ पर O से 2 वाले पर हम लोग कट कर लेंगे, तो मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, सेम हाइट पर आ रहा है, बेस से सेम हाइट पर आ रहा है, यहाँ पर मानते हैं आया होगा। यहाँ पर Q हो गया, P हो गया, Q हो गया, Q को नीचे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हमें वहाँ पर पोर्शन का करना है। P Q हो गया। अब O से 3 वाले पे कौन सा लाइन है, O से 3 वाले पे पॉइंट जो है यहाँ पर आप देखोगे पोजीशन ऑफ सॉलिड वाले फिगर में O से 3 वाले पे हमने R डैश बना था, तो R डैश
जो है वो भी ट्रू लेंथ पर नहीं है, तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, आर डैश और टी डैश का लाइन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पर चला जाएगा, इस वाले लाइन पर आ जाएगा, ट्रू लेंथ वाले पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो हम लोग को जो सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लेंथ आया है, यहाँ पर जो पॉइंट है, वो हमें अब आर डैश और टी डैश का एक्चुअल लेंथ वहाँ पर हम लोग को मिलेगा। तब इसको हम लोग को मेज़र कर लेना होगा बेस पर। यहाँ पर कंपास का टिप रखेंगे और यहाँ से हम लोग को एक कंपास पेंसिल को एक्सटेंड करते हुए कहाँ पर गया इसका, यहाँ पर इसका प्रोजेक्टर यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ तक का लेंथ हम लोग कंपास में मेज़र कर लेंगे। यहाँ तक हम मेज़र करने के बाद देख लेंगे कि 3 डैश और ओ डैश वाले लाइन पर आर है और 5 डैश और ओ डैश वाले लाइन पर टी है। तो हम लोग मेज़र कर लेंगे, उसी के हिसाब से लेंथ वहाँ पर कट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, आर डैश वाला हमने कंपास में ले लिया, यहाँ से इसका बेस पर रखा यहाँ पर, और यहाँ पर कंपास का पेंसिल रखा, और इसका जो लेंथ आया है, ट्रू लेंथ पर ऑलरेडी है ये, जो लेंथ आया है हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे। वो 3 डैश के बीच में है, 3 डैश और ओ डैश के बीच में आर है, तो यहाँ पर हम लोग 3 डैश और ओ डैश के बीच में आर देख लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि आर आ रहा होगा, आर मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, आर यहाँ पर आ गया। टी उसी पॉइंट पर है, तो टी जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था वो 5 और 0 के बीच में किया था, तो 5 और 0 यहाँ पर है, तो 5 और 0 के बीच में हम लोग मानते हैं टी यहाँ पर आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब बच गया हमारा एस वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आप दिख रहा होगा, एस पॉइंट ऑलरेडी ट्रू लेंथ पर ही है। इसके लिए हम लोगों को कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर लेंगे। क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग कंपास का टिप नीचे में बेस के पास रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम लोग जहाँ पर भी कट किया है, यहाँ पर कट किया ना, तो यहाँ तक का लेंथ हम लोग कंपास में ले लेंगे, और लेंथ लेने के बाद हम लोग उसको फिर एस डैश वहाँ पे डेवलपमेंट में मार्क कर लेंगे। करना क्या होगा, एस डैश हमने मार्क करना है, तो एस डैश जो है वो ओ डैश और 4 डैश लाइन पर है, तो यहाँ पर भी हमारा ओ डैश और 4 डैश लाइन जो ओ और 4 लाइन है वहीं पर होगा। तो हम लोग फिर से बेस से हम लोग मेज़र किए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग को कंपास का टिप यहाँ पर रखना होगा, और यहाँ पर रखकर जो भी आर्क हमने लिया है कंपास में वो हम लोग को यहाँ पे कट कर लेना होगा। मानते हैं यहाँ पर एस आ रहा होगा, एस यहाँ पर आ रहा होगा। अब ये पिरामिड है, तो पिरामिड में बताया था मैं कि हर एक पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर जो एस आया था एस से मिला लिया हमने, एस से फिर टी पर आ गया, टी से फिर पी पर आ गया। ये हमारा डेवलपमेंट हो गया है। अब यहाँ पर बोला है अपर पोर्शन का हमें डेवलपमेंट करना है, तो अपर पोर्शन को डार्क कर लेते हैं और लोअर पोर्शन को छोड़ देते हैं। अपर पोर्शन मतलब पिरामिड का ऊपर वाला पोर्शन जो है, इसका हमें डेवलपमेंट करना है, तो अपर पोर्शन को हम लोग डार्क करना होगा, तो डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। अपर पोर्शन कौन सा है, पी से ओ जो है ऊपर का वो अपर पोर्शन है, क्यू से ओ सारा इनर लाइन जो होता है पिरामिड के केस में वो डार्क होता है। बस देखना होता है कि सेक्शन कहाँ से कहाँ कट कर रहा है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर चला गया है, इसको यहाँ कर देते हैं। उसके बाद पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, टी से पी, ये हमारा लाइन हो गया। यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ क्यू, यहाँ मानते हैं आर में अंदर किया था, आर आप बाहर कर लो, यहाँ एस, यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा फिर से पी। यही हो गया डेवलपमेंट ऑफ अपर पोर्शन हो गया। अपर पोर्शन का हमने डेवलपमेंट कर लिया है। एक सेक्शन प्लेन जो कट किया है, इंक्लाइंड है, तो पेंटागोनल का दोनों केस हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। आप यहाँ पर इसका मेन सॉलिड का डायमेंशनिंग कर लोगे, जैसे करते हैं डायमेंशनिंग, आपको पता है कैसे करना है, डायमेंशनिंग कर लोगे। जो भी लेंथ था यहाँ 26 था, ऊपर में 55 था, 55 डायमेंशनिंग आप कर लोगे। तो यहाँ पर हमने डेवलपमेंट कर लिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल का देखा था, इस लेक्चर में हमने इंक्लाइंड का हमने देख लिया है। अब हेक्सागोन का बचा हुआ, तो हेक्सागोन का एक ही केस आपको समझा देंगे, इंक्लाइंड वाला ही समझा देंगे, क्योंकि पैरेलल वाला तो कुछ उसमें खास है नहीं। पैरेलल का तो ऑलरेडी 2 केस हम लोग देख चुके हैं, तो हेक्सागोन का एक केस हम लोग देख लेंगे और उसके बाद जल्दी कोन में इन कर जाएंगे। तो हेक्सागोन का एक क्वेश्चन और कोन का 2 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन और होगा, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लास्ट में बताया था कि टाइम अगर बचेगा तो आपको एक बताऊँगा स्टेप कि कैसे करना है। तो ऑलरेडी 29 मिनट हो गया है, तो देख लेते हैं जल्दी कि क्या करना होगा हमें। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का पोर्शन फिलहाल अभी मैं साइड करता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि एक पेंटागोनल पिरामिड है,
इसका बेस जो है 26 है और हाइट 55 है, इज़ रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP बोल रहा है। बोल रहा है एक पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस HP पर रखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, पहले सोचना होगा अच्छा पेंटागोनल पिरामिड है तो पेंटागन हमें दिखने वाला है, कहाँ दिखेगा, वो फ्रंट में दिखेगा कि टॉप में दिखेगा, तो वो कैसे डिसाइड होगा, वो आपको डिसाइड करना होगा कि हमें जब उसका बेस HP पर रखें, मतलब उसका लोअर पोर्शन जो है, बेस है जो पेंटागन शेप का है, उसको हम लोगों को सरफेस पे रख देना है, मतलब कोई टेबल है या कोई सरफेस उस पर रखें तो हम लोग को टॉप व्यू में हमें वो दिखेगा पेंटागन के शेप में, और फ्रंट व्यू में हमें एक ट्रायंगल के शेप में दिखने वाला है। जब भी कोई क्वेश्चन को आप बनाओ तो क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर जब सारा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, हर एक लाइन को पढ़कर देखो कि सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर तो क्वेश्चन पोजिशन सॉलिड का थोड़ा ही पोर्शन था, बाकी डेवलपमेंट और सेक्शनल का है, तीनों चैप्टर इसमें मिक्स किया हुआ है। लेकिन जहाँ पर भी सिर्फ पोजिशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर आपको बनाने के बाद आपको दिखना होगा, क्योंकि मिस्टेक उसी में होता है, पोजिशन ऑफ सॉलिड में ज़्यादा मिस्टेक होता है। आइसोमेट्रिक में और डेवलपमेंट में तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं, आपको उसको अगर फॉलो कर दोगे तो वो सही बनने वाला है। लेकिन पोजिशन ऑफ सॉलिड में कोई रूल नहीं है, पोजिशन ऑफ सॉलिड में कैसे रखा गया है, कैसे हमें ड्रॉ करना है, वो आपको अपने माइंड से बनाना है कि अगर हमें इंक्लाइन करके बोला है तो इंक्लाइन बनाना होगा, 30 बोला है तो 30, 20 तो 20। लेकिन डेवलपमेंट में मेथड है कि स्क्वायर है तो पिरामिड है तो हमें ट्रू लेंथ बनाना है, रेडियल लाइन मेथड से बनाना है, प्रिज्म है तो हमें पैरेलल लाइन मेथड से बनाना है। लेकिन पोजिशन ऑफ सॉलिड में हमें माइंड से यूज़ करना पड़ता है कि अच्छा बेस उसका HP पर रखा हुआ है तो हमें कहाँ दिखने वाला है उसका बेस का शेप, फ्रंट में दिखना है, टॉप में दिखना है, थोड़ा सा माइंड वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, कुछ स्टेप तो आपका माइंड में बनना चाहिए, बना लें। कॉपी में जब ड्रॉ करें, अगर फाइनल आपने ड्रॉ कर लिया है टोटल, तो ड्रॉ करने के बाद उसको आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ें और हर एक कंडीशन को देखें कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक्सिस अगर पैरेलल टू VP बोल रहा है तो हमारा जो सॉल्यूशन बना है उसमें एक्सिस पैरेलल टू VP है कि नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक स्टेप को देख लेते हैं, वो क्या देखते हैं कि अच्छा इंक्लाइंड बोल रहा है तो इंक्लाइंड कर लिए, साइड इंक्लाइंड बोला था अच्छा साइड इंक्लाइंड कर लेते हैं, लेकिन बेस HP पर है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी एक्सिस बोल देगा पैरेलल VP पे है तो उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, एक कंडीशन को ध्यान देते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करके बनाकर फाइनल सबमिट कर देते हैं कि हमारा ये सही बना हुआ है। आपको हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि हर एक कंडीशन जो क्वेश्चन में बोला है वो एक्सिस VP के पैरेलल बोला है तो VP के पैरेलल होना चाहिए। अगर VP के पैरेलल एक्सिस बोल रहा है तो अगर बेस HP पर बोला है तो बेस HP पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेस HP पर कर दिए और एक्सिस VP के पैरेलल नहीं हो, या एक्सिस VP के पैरेलल कर दिए, बेस हमारा HP में चला गया, बेस HP में नहीं है, बेस हमारा VP में हो गया। तो बहुत सारा कंडीशन आप कुछ भी स्टूडेंट इधर से उधर करते हैं जिनके वजह से उनका मार्क्स कट जाता है। तो क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन को पढ़ें फिर से, और पढ़ने के बाद फिर देखें हर एक कंडीशन जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यही इसका मेथड है। आप ड्राइंग में गलती करने से अगर आपको रोकना चाहते हैं तो बनाने के बाद एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़कर हर एक कंडीशन को देखें कि कहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है। तो देखते हैं आज का जो रिवीजन के लिए क्वेश्चन आपको दिया था वो देख लेते हैं जल्दी, ऑलरेडी टाइम हो गया है। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड इज डन बाय, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड कैसे करते हैं, तो टू लेन से करते हैं, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ है और एग्ज़ाम में आता ही आता है, सेम ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। डेवलपमेंट ऑफ स्फीयर इज़ डन बाय, स्फीयर का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये मैं फर्स्ट लेक्चर डेवलपमेंट का जब पढ़ाया था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ये मेथड बताया था कि कौन सा मेथड से स्फीयर का हमने करना होता है। तो यहाँ पर चारों मेथड लिखा हुआ है, रेडियल लाइन मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड, पैरेलल मेथड और ट्रायंगुलेशन मेथड, जबकि हमें पढ़ना पैरेलल और रेडियल ही है। तो यहाँ पर हम लोगों को आपको बताना है कि इसका राइट आंसर स्फीयर का डेवलपमेंट हम लोग कौन सा मेथड से करते हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आपके दूसरे कॉलेज में हैं उन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना 9:30 का प्रीमियर का टाइम है तो 9:30 में कोशिश कीजिएगा अवेलेबल रहें, कुछ भी डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बनाने के बाद, और एक बात और बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको आप खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो देखने से सिर्फ आप समझ में तो आ जाएगा लेकिन आपसे बनेगा नहीं, आपको खुद से बनाना होगा। और अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर से आपको वीडियो को थोड़ा सा जहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करते जाइए, बनाते जाइए, पॉज करते जाइए, बनाते जाइए। खुद से बनाना पड़ेगा, तभी आपको वो क्लियर होगा कि एक्चुअल में क्या क्या
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बनाते टाइम, क्या क्या चीज़ मुझे सीखना है वो आपको समझ में आएगा। जो लोग असाइनमेंट बनाने के बाद मुझे सेंड करना चाहते हैं वो इंजीनियर सरदार ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।